बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उर्दू ज़बान के मशहूर और मारूफ शायर अहमद फराज के बारे में। अहमद फराज 12 जनवरी 1931 को पैदा हुए और उनका असल नाम सैयद अहमद शाह था। अहमद फराज ने जब शायरी शुरू की तो उस वक्त उनका नाम सैयद अहमद शाह कोहाटी होता था, जो बाद में फैज़ अहमद फैज़ के मशवरे से अहमद फराज हो गया। एडवर्ड कॉलेज पेशावर से उन्होंने उर्दू और फ़ारसी में MA किया। पेशावर में तालीम के दौरान रेडियो पाकिस्तान के लिए फ़ीचर लिखने शुरू किए। जब उनका पहला शेरी मजमूआ तन्हा तन्हा शाया हुआ तब वो BA में ज़ेर तालीम के मुकम्मल होने के बाद वो रेडियो से अलग हो गए और एक यूनिवर्सिटी में लेक्चररशिप इख्तियार कर ली। इसी नौकरी के दौरान उनका दूसरा शेरी मजमूआ दर्द आशूब छपा, जिसको पाकिस्तान राइटर्स गिल्ड की जानिब से अहमद जी अदबी अवार्ड से नवाजा गया। यूनिवर्सिटी की नौकरी के बाद पाकिस्तान नेशनल सेंटर पेशावर के डायरेक्टर मुकर्रर हुए और उन्हें 1976 में इकामी अदबियात पाकिस्तान का पहला सरबराह मुकर्रर किया गया। बाद अज़ां जनरल ज़िया के दौर में उन्हें मजबूरन जलावतनी इख्तियार करनी पड़ी। 1989 से 1990 तक चेयरमैन अकादमी पाकिस्तान, 1991 से 1993 तक लोक वर्षा और 1993 से 2006 तक नेशनल बुक फाउंडेशन के सरबराह रहे। अहमद फराज का कहना था कि एक TV इंटरव्यू की पादाश में उन्हें नेशनल बुक फाउंडेशन की नौकरी से भी फारिग कर दिया गया था। अहमद फराज ने पाकिस्तान आर्मी में नौकरी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उसमें वो कामयाब ना ठहरे। वो कहते थे कि उनके पास चूँकि कोई सिफारिश नहीं थी, लिहाजा उनको फ़ौज में भर्ती नहीं किया गया, जिसका उन्हें बहुत दुख था। अपनी शायरी के ज़माने उरूज में फ़ौज में आमराना रवैश और उसके सियासी किरदार के ख़िलाफ़ शेर कहने के सबब उन्होंने काफ़ी शोहरत पाई। उन्होंने ज़ियाउल हक़ के मार्शल लॉ के दौर के ख़िलाफ़ नज़में लिखी, जिन्हें बहुत शोहरत मिली। मुशायरों में कलाम पढ़ने पर उन्हें मिलिट्री हुकूमत ने हिरासत में ले लिया, जिसके बाद अहमद फराज को खुद साख्ता जलावतनी भी बर्दाश्त करनी पड़ी। 2004 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर हुकूमत में उन्हें हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया, लेकिन 2 बरस बाद उन्होंने ये तमगा सरकारी पॉलिसियों पर एहतजाज करते हुए वापस कर दिया। अहमद फराज ने कई नज़में लिखी जिन्हें आलमी सतह पर सराहा गया। उनकी गज़लियात को भी बहुत अहमद फराज के जो शेरी मजबूए शाया हुए थे उनमें तन्हा तन्हा, दर्द आशूब, शब खून, नायाफत, मेरे ख्वाब, रेज़ा रेज़ा, बे आवाज़ गली कोचों में, नाबीना शहर में आईना, पसे अंदाज़ मौसम, सबब आवाज़ें मेरी हैं, ख्वाब गुल परेशान है, बोदलक, गज़ल बहाना करूँ, जानाने जाँ और ए इश्क जुनून पस्ता शामिल है। अहमद फराज को 1966 में आदम जी अदबी अवार्ड और 1990 में अब्बासीन अवार्ड से नवाजा गया। 1988 में उन्हें भारत में फिराक गोरपुरी अवार्ड से भी नवाजा गया। अकेडमी ऑफ उर्दू लिटरेचर कनाडा ने भी उन्हें 1991 में अवार्ड दिया, जबकि भारत में 1992 में उन्हें डाडा अवार्ड मिला। 2004 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर हुकूमत में उन्हें हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया, लेकिन 2 बरस बाद उन्होंने ये तमगा सरकारी पॉलिसी पर एहतजाज करते हुए वापस कर दिया। उन्होंने मुतअद्दिद ममालिक के दौरे किए। उनका कलाम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और पेशावर यूनिवर्सिटी के नसाब में भी शामिल है। जामिया मुल्लिया भारत में उन पर PhD का मकाला लिखा गया, जिसका मौजू अहमद फराज की गज़ल है। बहावलपुर में भी अहमद फराज फ़न और शख्सियत के उन्वान से PhD का मकाला तहरीर किया गया। उनकी शायरी के अंग्रेज़ी, फ़्रांसीसी, हिंदी, युगोस्लावी, रूसी, जर्मन और पंजाबी ज़बानों में तर्जमे हो चुके हैं। 25 अगस्त 2008 को अहमद फराज इस्लामाबाद में वफ़ात पा गए। अहमद फराज इस्लामाबाद के मरकज़ी कब्रिस्तान में आसूदे खाक हैं। अहमद फराज के 3 बेटे थे, जिनमें सादी फराज, शिबली फराज और सरमद फराज। इनमें से जो उनके दूसरे बेटे शिबली फराज हैं वो मशहूर सियासतदान हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा भी रह चुके हैं, और इसके अलावा वो साइंस और टेक्नोलॉजी के वफाकी वज़ीर भी रह चुके हैं।
احمد فراز کی ایک غزل جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے وہ میں آپ کو بھی سنا دیتا ہوں۔ اب کے تجدید وفا کا نہیں امکان جانا، یاد کیا دلائیں تجھ کو تیرا پیمان جانا، یوں ہی موسم کی ادا دیکھ کر یاد آیا کس قدر جلد بدل جاتے ہیں انسان جانا۔ اللہ تعالیٰ کی ہزار رحمتیں ہوں اس عظیم